अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे गुस्ल मैयत के हवाले से। मुख्तसर सीखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मुख्तसर अल्फाजों में ये चीज़ आपको सिखा देंगे। सबसे पहले मैयत के लिए क्या किया जाता है कि पानी का बंदोबस्त किया जाता है और पानी के लिए क्या होना चाहिए कि पाक बर्तन होने चाहिए। कौन से बर्तन? पाक बर्तन होने चाहिए। नए हो फिर भी सही है, नए पे भी कोई कलाम नहीं है, लेकिन ऐसा ना अगर नए ना हो तो फिर नए की तलाश में ऐसा नहीं है। पुराना बर्तन भी मैयत के उसमें मैयत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बस पाक होना चाहिए। जो भी बर्तन हो वो पाक होना चाहिए। कच्ची ज़मीन होती है, उसके नीचे ये खदा होता जाता है, तो वो चारपाई या फट्टा जो होता है जिसमें मैयत को लिटाया जाता है और उस पर गुस्ल दिया जाता है, तो सारा पानी उसमें अंदर चला जाता है। सिटी में ये मसला होता है कि टाइल मार्बल लगी होती है, फर्श लगा हुआ होता है, तो फिर वहाँ पानी कहाँ जाएगा गुस्ल मैयत वाला। मसला ये है कि अगर वैसे ही सीधे फर्श पे हम गुस्ल मैयत करेंगे तो वो पानी इधर उधर जाएगा। साइड में पर्दे लगे हुए होते हैं, वो अगर नीचे होंगे तो वो खराब हो जाएंगे। बंदे गुस्ल देने वाले हैं, उनके पाँव खराब हो जाएंगे, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, कैसे गुस्ल देंगे अगर ऐसी कैफियत होगी जो पानी उधर ही जमा हो रहा है। देहात में तो ये सहूलत होती है कि पानी उस खड्डे में चला जाता है और पानी का निकाल देखा जाए कि पानी कहाँ जाएगा। पानी को कहीं नाली करीब हो या क्या, अगर वहाँ उसका सिस्टम बन जाए कि पानी जैसे ही आप नहाते रहें, मैयत को गुस्ल देते रहें, पानी उसके ऊपर डालते रहें, तो वो पानी नाली में चला जाए, यानी इधर उधर ना घूमे पानी। उसके बाद क्या करना होता है कि वहाँ चार पाइप या फट्टा वगैरह होता है वो रखना है और मैयत के पाँव किधर करने हैं इसमें शरीयत का कोई हुक्म नहीं है कि पाँव इधर करें, इधर करें, उधर करें, उधर करें, कोई इसमें शरीयत का हुक्म नहीं है। लाजमी नहीं कि पाँव इधर करने। हमारे यहाँ जो रिवाज है और उलमाए किराम ने जो सही तरीका बताया है वो ये काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मैयत के पाँव करना। फिर इसमें क्या होगा, पाँव वाली साइड थोड़ी नीचे होगी और सिराने वाली साइड थोड़ी ऊपर होगी, ताकि मैयत का जो चेहरा हो वो काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हो। तो उसके बाद क्या करना है कि पानी के हवाले से पानी कौन सा होना चाहिए, पानी मौसम के हिसाब से होना चाहिए कि जिस तरह की मौसम हो। अगर गर्मियों की मौसम है तो ठंडा पानी चाहिए, इतना ठंडा भी ना हो। जैसे जिंदगी में हम पसंद करते हैं कि ये पानी हमें सुकून दे रहा है, नहाने में मजा आ रहा है, वही पानी इस्तेमाल किया जाए। और अगर सर्दी की मौसम है तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी, यानी किसी से मिसाल ले लीजिए जो पानी हम खुद अपने लिए पसंद करते हैं वो पानी। अब पानी गर्म करने के हवाले से या पानी बर्तन भरने के हवाले से, मैयत को गुस्ल कराने के हवाले से एक बहुत अहम मसला आता है, माए मुस्तअमल पानी ना हो जाए, इस्तेमाल शुदा ना पानी हो जाए। वो इस्तेमाल शुदा इंशाल्लाह बाद में आपको हम बता देंगे क्या चीज़ होती है, लेकिन इसमें आसान अल्फाजों में अर्ज कर दूँ, किसी ने वुजू नहीं किया होगा, किसी ने वुजू नहीं किया होगा और पानी गर्म हो रहा है, आकर उसमें हाथ डाला, मुंह में हाथ डालते हैं, देखा जाए कि पानी कितना गर्म हुआ है, पानी कितना गर्म। अगर उसने आकर पानी में हाथ डाला, अगर इसी पानी से हम मैयत को गुस्ल देंगे तो गुस्ल नहीं होगा, ये इस्तेमाल शुदा पानी हो गया। इस ऐसे गुस्ल से ना वुजू, ऐसे पानी से ना वुजू हो सकता है ना ही गुस्ल हो सकता है। इसी हवाले से मैयत का भी गुस्ल ऐसे पानी से नहीं होगा। बेरी के पत्ते डाले जाते हैं जो कि सुन्नत है। उसी दौर में ये साबुन वगैरह या जो आज जदीद चीज़ें आ रही है नहीं थी, तो वो चीज़ें साबुन वाली जगह पर ये बेरी के पत्ते काम करते थे, यानी वही काम जो आजकल साबुन का पानी काम कर रहा है, वही क्या काम करते थे, बेरी के पत्ते उबाल कर फिर वो इस्तेमाल करते थे। अगर ये पानी में डाले जाए तो ये सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। अब मैयत को पट्टे पे सुलाना है, उसके बाद आसानी उसके कपड़े उतारने की तरकीब करनी है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है नमाज की शराइत में से कि मर्द के लिए सिद्र औरत क्या है, क्या हुक्म है मर्द के लिए? नाफ से लेकर घुटनों समेत ये छुपाना मर्द के लिए क्या है, जरूरी है, लाजमी है। तो मैयत के लिए भी यही हुक्म है कि मैयत को फट्टे पर जैसे हम सुलाएंगे
तो मैयत के ऊपर भी ऐसा पर्दा डालेंगे जो नाक से लेकर घुटनों समेत हो। अब दूसरे जो मसाइल आते हैं कि जैसे ही हम मैयत लाते हैं गुस्ल वाली जगह पर, तो वहाँ क्या होना शुरू हो जाता है, अवाम जितनी भी बैठक पे बैठी हुई होती है, जितने भी अवाम बाहर होती है, सारी वहाँ पहुँच जाती है। कहाँ जहाँ गुस्ल मैयत होता है। मसला ये है, इस काम में लगे हुए हैं 2 दिन हो गए। मैयत के गुस्ल में उतने ही बंदे शामिल हो जितने की सिर्फ जरूरत हो, सिर्फ इसके अलावा एक बंदे की वहाँ खड़े होने की इजाजत नहीं है। गुस्ल कौन दे मैयत को, गुस्ल कौन दे, ये अहम मसला है। शरीयत का हुक्म तो ये है कि अपना बंदा दे। कौन दे, ईमानदार दे। बाप का इंतकाल हो गया तो बेटा गुस्ल दे, बेटे का गुस्ल, बाप गुस्ल दे। शरीयत का तो हुक्म ये है, लेकिन हम सीखते नहीं, इसलिए करते भी नहीं। हाँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है, बाप या बेटा गुस्ल नहीं दे सकता, तो फिर वो बंदा होना चाहिए जो अमानतदार हो। क्या हो, ईमान वाला हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। फिर कैसे बंदे से गुस्ल दिलवाया जाए। उसके बाद मैयत में कुछ ऐब होते हैं, तो छुपाने के लिए ईमानदार तो होना चाहिए। अगर कोई ऐसा आम बंदा होगा तो उसके ऐब ज़ाहिर करेगा कि यार इसमें ये भी ऐब था, इसमें ये भी ऐब था, इसमें ये भी ऐब था। तो ऐब छुपाना भी हमारे ऊपर लाजमी है कि मैयत के, मुसलमान मैयत के हम ऐब छुपाएं। तो ऐब छुपाने के लिए कौन सा बंदा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए, जो मैयत के ऐब छुपाए। अब दूसरी बात जो मैंने कही कि लोग आकर खड़े हो जाते हैं, हम खुद को महसूस करें, हमारे में से कोई मैयत हो और वो फट्टे पे सोया हुआ हो, कपड़े उतरे हुए और 50 बंदा बाहर से खड़ा होकर उसको देखे, ये गवारा करेगा? तो मैयत के लिए भाई यही हुक्म है कि मैयत का एहतराम किया जाए, और जो भी बंदे देखने के लिए आते हैं उनको वापस किया जाए। भाई उनका काम थोड़ा ही, उनका काम है जमा होकर जनाजा पढ़े, जमा होकर दुआ करें। ये काम थोड़े ही जमा होकर आकर गुस्ल मैयत हो रहा है और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। पूरे पर्दे का बंदोबस्त किया जाए। और सबसे पहले जो मैंने अर्ज की कि सितरे औरत, नाक से लेकर घुटनों समेत ये चीजें छुपाना मैयत के लिए लाजमी है। कपड़ा जो है ना सितरे औरत के लिए, वो कौन सा होना चाहिए? ये हम कफन का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? अब उसको पता नहीं कलफ लगा होता है या क्या होता है, जैसे उसके ऊपर पानी डालते हैं तो पानी नीचे जाता नहीं है। नाम भी हो ना, फिर 10 वीडियो। अगर वो गिल्ला हो जाता है, पानी जाता है, तो फिर मैयत का सारा जो आता है, और जैसे वो चपक जाता है कपड़ा, तो सारा मैयत का जिस्म ज़ाहिर हो जाता है, फिर सित्र ज़ाहिर हो जाता है। फिर उसकी तरफ देखना और मसाइल, फिर शरीर मसाइल के देखना भी गुनाह का काम है। बात समझ आ रही है? इसलिए कोई भी आप रंगीन कपड़ा उठा लें, कोई भी, और कोई अजरक वगैरह उठा ले जो अच्छे वाला हो। ऐसा ना हो आप रंगीन अजरक कोई ऐसा इस्तेमाल करें जो रंग छोड़ता हो, फिर सारा मैयत रंगीन हो जाएगा। तो कोई अच्छे वाला उठाएं, या और कोई कपड़ा जैसे आम लोग देहात में बांधते हैं, या क्या जी जी कहते हैं तोती, तो ये पर्दे के लिए इस्तेमाल करें। फिर उससे क्या होता है कि वो रंग भी नहीं देती, उससे सित्र भी ज़ाहिर नहीं होता, और उससे पानी भी गिरास हो जाता है। ऐसे ही सबसे पहले उसका कुर्ता उतारना है। क्या उतारना है? कुर्ता किसी तरीके से उतारना है। वो अगर फिटिंग में कपड़े हैं तो फिर उतारना आजमाइश है, फिर काटना पड़ेगा। ये इधर से काटनी पड़ेगी या आस्तीन इधर से काटनी पड़ेगी, फिर ऐसे उसको उतारना पड़ेगा। अगर से नहीं, और मैयत का जिस्म नॉर्मल है, नरम है, और अच्छे तरीके से बंदा उतार सकता है, उतारे, वरना मैयत को तकलीफ नहीं देनी। मैयत को ये ज़हन में रखना है, किसी भी हवाले से मैयत को तकलीफ नहीं देनी। कपड़ा काटना पड़े तो काटो, लेकिन मैयत को तकलीफ नहीं देनी। धागा है पहना हुआ है उतार देना है, अंगूठी पहनी हुई है उतार देनी है, पट्टी बांधी हुई है उतार देनी है। अगर टाके वगैरह लगे हुए हैं, ये जो डॉक्टर वगैरह लगाते हैं, कोई ऑपरेशन की, कोई अंदर में चीज़ डाल दी, तो वो फिर नहीं निकालती, फिर उससे मैयत को तकलीफ होगी। बाहर वाली चीज़ें, पट्टी बांधी हुई है, वो अंगूठी पहनी हुई है, या जो भी बाहर वाली चीज़ें वो उतार देंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैयत को सीधा सुलाना है। सुलाने से पहले क्या करना है? ये अगरबत्ती जानते हो खुशबू वाली, वो थोड़ा सा घुमाकर फिर साइडों में लगा लेंगे, ताकि कोई मैयत को गुस्ल के दौरान कोई बदबू उठे तो वो ज़ाहिर ना हो।
फिर वो अगरबत्ती जलती रहेगी तो फिर वो खुशबू जो है उसको कवर कर देगी। फिर 3 कच्चे उठाने हैं कच्चे, फिर मैयत को तहारत करनी है। अब मसला, एक अहम मसला बताने जा रहा हूँ तो वजह से ये जो सितरे औरत मैंने बताया नाफ से लेकर घुटनों तक, यहाँ डायरेक्टली आप अपना हाथ टच नहीं कर सकते इस सितरे औरत पर। कहाँ से कहाँ तक है? नाफ से लेकर घुटनों तक। यहाँ डायरेक्टली आप अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ क्या करना होगा? या तो कपड़े का दस्ताना बनाया जाता है वो इस्तेमाल करना होगा, या जो ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं मेडिकल से मिलते हैं वो इस्तेमाल करना, वो भी इस्तेमाल जी हाँ जी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप कोई आम सी चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन लगाने के हवाले से, तहारत कराने के हवाले से आप वो इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली उसके जिस्म को छू नहीं सकते, डायरेक्टली उसके जिस्म से टच हाथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैयत का सितरे औरत है। तो सबसे पहले उसको उस रोड़े से, कच्ची मिट्टी से उसका तहारत करवानी है। उसके बाद फिर पानी डालना है, पानी डालकर साबुन वगैरह लगाकर अच्छे तरीके से उसको तहारत करवानी है। तहारत करवाने के बाद वो जो दस्ताना पहना हुआ था वो उतार देना है, और उसके बाद हाथ वगैरह धोकर फिर अब तरीका वो है जो हम वुजू करते हैं। क्या करते हैं? वुजू करते हैं। वो तरीका इस्तेमाल करना है। कैसे तरीका इस्तेमाल करना है? सबसे पहले मैयत का सीधा हाथ धोना है, फिर उल्टा हाथ धोना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं? कुल्ली करते हैं। तो कपास वगैरह होती है तो वो ढीली करके फिर वो मोटी से अगर दांत आ रहे हैं तो वो घुमा लेनी है, 3 बार कर लेने से ऐसा समझ मैयत ने कुल्ली कर ली। लेकिन उसके मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पानी के कचरे अंदर चले गए, ये अच्छा अमल नहीं है। उसके मुंह में अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। वो होंठ और दांतों कोई ऐसा समझे जैसे हम मसा करते हैं वो मसा करवाना है। ये मैयत का कुल्ली हो गया। दूसरा, फिर कपास लेनी है, ढीली करनी है, फिर सीधे नाक में उल्टे नाक में 3 बार ऐसे करना है, फिर घुमानी है अच्छे तरीके से, लेकिन उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। हाँ अलग अलग, तीनों बार अलग अलग धो लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? नाक के बाद चेहरा धोना। अगर मुंह खुला हुआ है तो मुंह को कपास वगैरह देकर बंद करके फिर अच्छे तरीके से उसका चेहरा धोना है मैयत का। फिर सीधा हाथ कोने समेत, फिर उल्टा, फिर हाथ हिला करके मैयत का मसा करवाना है, फिर सीधा पाँव, फिर उल्टा पाँव। ये मैयत का ऐसा समझेंगे वुजू हो गया। और गुस्ल के कितने फराइज है? 3 फराइज। कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम जारी बदन पर पानी बहाना। अब 2 तो हो गए, कुली वाला भी अमल हो गया, नाक वाला भी अमल हो गया। अब कौन सा अमल रह गया भाई? पूरे जिस्म पर पानी बहाना। किसी भी तरीके से पूरे जिस्म को धोने में गुस्ल मैयत हो जाएगा, चाहे पाँव वाली साइड से धोएं चाहे सिराने वाली साइड से, गुस्ल मैयत हो जाएगा। नहीं होगा कोई जो जिंदा के लिए मैयत के लिए। अब तरीके का ये है कि सबसे पहले उसका सर धोएं अच्छे तरीके से, साबुन वगैरह लगाकर, सीधी साइड से पानी पे लगाकर, फिर उसके ऊपर साबुन लगाकर। लेकिन सितरे औरत का ख्याल रखना है कि डायरेक्टली हाथ उसको टच नहीं करना, कुछ पेन। फिर सीधी साइड, ऊपर वाली साइड से साबुन पानी लगाकर धोकर, फिर थोड़ा गलती करके मैयत को, फिर पीछे वाली साइड से, फिर सीधी साइड, फिर पीछे वाली साइड। इस तरह करने से, सारे जिस्म से पानी बहा लेने से गुस्ल मैयत मुकम्मिल हो गया। मुकाम थोड़ा ही होता है, वो तो पाक होता है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करने चाहिए। उनको भी अगर हम जाया करेंगे तो ये भी शराब भी शामिल होगा। जो भी वहाँ बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो जिसका हक वगैरह, ये सारी चीजें मैं साइड पे रख रहा हूँ। फिर फिलहाल आपको अब ये जो अमल मैंने बता दिया, ये करने से मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो गया। कोई मुश्किल है? बहुत सी मुश्किल है। आप इतना परेशान हो जाते हैं कोई मैयत को गुस्ल देना, यही काम है जो मैंने बताया। इसके अलावा तो गुस्ल मैयत में कोई काम नहीं है। कफन तो बाद का काम है भाई, गुस्ल मैयत चलता है। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं, बहुत एक गलत रिवाज है। जैसे ही मैयत को गुस्ल देकर आप फारिग हो जाएंगे, मैयत को मुकम्मल गुस्ल हो गया, कंप्लीट हो गया गुस्ल,
अब क्या करते हैं लेके रहा था भाई, ये। फिलाना रिश्तेदार भी आए, फिलान दोस्त नाम भी भी आए, फिर फिलान 10 गांव वाले भी आए, फिलान भी आए, फिलान भी आए, भाई ऊपर पानी डाल, एक एक लोटा पानी का डालो। ये करते हैं, हाँ रिवाज है आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो ये रिवाज बहुत है, खत्म ही नहीं करो। अब वो पड़ोस वाला कजन आया, चाचू आया, भतीजा आया, भनेजा आया, फिला आया, भाई वो पानी डालना शुरू कर देते हैं। एक एक लोटा भरा, मुंह से शुरू किया पाँव तक, फिर दूसरा मुंह से पाँव तक, फिर तीसरा बंदा आया, ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो क्या कहते हैं कि हमको ये अपने ऊपर जो हमारे ऊपर कुछ फराइज है, जो वाजिबात है, हमको अदा करें, हालांकि ऐसा नहीं है। ये किस चीज में शामिल है पता है आपको? ये इसराफ में शामिल है। इसमें इसराफ करना गुनाह का काम है। मैयत गुस्ल हो गया, यहाँ पर पानी डालने की क्या जरूरत है भाई? एक काम है, वो काम तो मुकम्मल हो गया। इस काम में लगे हुए काम क्या था? मैयत को गुस्ल देना, मैयत को, वो तो मुकम्मल हो गया भाई। अब पानी किस चीज का डाल रहे हो? ये गुनाह का काम है, ये इसराफ का काम है, ये पानी जाया कर रहे हैं और पानी जाया करने का गुनाह अपने ऊपर ले रहे हैं। इससे बेहतर है आप जाकर बैठक पे जाके कुरान पाक पढ़ें, जिक्रुल्लाह करें, सलात व सलाम पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। वो मैयत को इशारे सवाब करेंगे, मैयत को फायदा उससे। इस एक एक लोटे पानी डालने से मैयत को कोई फायदा मिलेगा भाई? कुछ भी नहीं है। नाम भी होना फिर 10 वीडियो अपलोड उल्टा अपने ऊपर हम गुनाह ले रहे हैं। तो मैयत के ऊपर एक्स्ट्रा पानी डालना भी इसराफ में शामिल है। इसके अलावा कोई मुस्लिम मैयत के हवाले से सवाल बनता है? सवाल जी, आवाज उनको वहीं फेंक देंगे, जहाँ पानी जा रहा है या वहाँ फेंक देंगे। अगर नीचे खुदा हुआ है तो उसमें जो है ना वो थोड़ा सा बस नीचे हो। और गुस्ल मैयत के बाद क्या किया जाता है? जो बर्तन होते हैं ना वो वहाँ ही छोड़ देते हैं, चार पाई वहाँ ही छोड़ देते हैं, सामान जो गुस्ल मैयत में इस्तेमाल होता है वहाँ ही छोड़ देते हैं 3 दिन तक। ये भी गलत रिवाज है भाई। बर्तन आप उठा लो, ये अपने घरों में रख लो, ये काम वाली चीज नहीं। अगर मटका है, कोई और चीज है, वो आप इस्तेमाल करें, उससे पानी पिए, वो पल के तौर। अगर मैयत के अपने घर के बर्तन है तो उनका आके वो उनको दिए जाएंगे, फिर और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी कोई सवाल है तो कर लें, वीडियो टाइम बहुत हो बनाना गया। थोड़ा सा है। तो लगेगा पता। मैयत की आंखें खुली हुई हो तो उनकी बंद कर दीजिए। कपास वगैरह हो ना, वो थोड़ी ढीली करके आंखें बंद करके ऊपर रख लेंगे ना तो उसकी आंखें कहते हैं वो किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, माइक भी दो मुझे, ये भी दो मुझे। कोई सवाल नहीं। चलो अल्लाह ताला आपको मैं क्या जज़ाए खैर बताऊं? अता फरमाए। रिकॉर्डिंग भी कर। नाम भी अस्सलाम फिर वालेकुम 10 वीडियो वरहमतुल्लाहि अपलोड वबरकातुहू। हाँ